हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे थे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्माइल रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसे ही बहुत ही ईजी सा ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बिल्कुल स्माइल के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये अब तक का सबसे छोटा लेक्चर है स्टूडेंट, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसे चूँकि इसका नाम ही स्माइल रीअरेंजमेंट है, इसलिए हम लोग स्माइल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये जो स्माइल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये एक इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर एक एक पॉइंट को आप यहाँ से देखोगे तो देखिए, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूल मतलब विद इन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में नहीं जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ जब होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम एक कंपाउंड या एक ग्रुप हटा रहे हैं तो उसके बदले में दूसरा वहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कि ये अगर हमारा बेंजीन रिंग रहता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसे हटाकर अगर इसके प्लेस पे हम कुछ और एक्स रख दे रहे हैं तो इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर आते हैं। अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके बदले में दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। तो सेम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही हुआ कि एक एटम को हम लोग यहाँ से हटाएंगे या एक ग्रुप को हटाएंगे और बदले में वहाँ पे दूसरा ग्रुप लगा देते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का पूरा डिटेल हुआ कि ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। Here an aryl group migrate from one substituent to another within the same molecules। तो यहाँ पे एक ही सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एरिल ग्रुप होता है वही माइग्रेट करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एरिल ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है, ठीक है। आप अभी रिएक्शन जब देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये जो एक्स वाई ग्रुप है वो माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेनली यहाँ पे एरिल ग्रुप माइग्रेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इसका एक बार जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंपाउंड है स्टूडेंट, इसी के अंदर हम लोग स्माइल रीअरेंजमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है, एक वाई ग्रुप है, और यहाँ पे आपको एक एरिल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो इसी एरिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ये रिएक्शन एक बेस के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे जो आर है, या आप इसे जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ये ग्रुप लगा होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर आप ऐसे जनरली देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए एक्स के प्लेस पे वाई आ गया और वाई के प्लेस पे मतलब एक्स आ गए, आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगेगा कि देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ वाई आ गया, यहाँ वाई था तो यहाँ एक्स हो गया। याद करने के लिए तो ठीक है कि ऐसा होता है, लेकिन मेन मैंने क्या बताया कि ये यहाँ पे एरिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, अगर ये हमारा देखिए कंपाउंड था, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड है स्टूडेंट, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये वाला ग्रुप को उठाकर हम लोग यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। यानी अगर ऐसे देखें कि एक्स और ये वाला बॉन्ड बिल्कुल सेम है, और ये एरिल कंपाउंड अब आ रहा है यहाँ एक्चुअली वाई से अटैच हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमने इसको सही तरीके से दिखाने के लिए, मतलब कि देखने में अच्छा लगे और इजी तरीके से याद हो जाए, हम लोग यहीं पे दिखा देते हैं कि एक्स लगता है कि यहाँ आ गया और वाई यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पे मतलब मेनली ऐसे होता है कि आपका ये एरिल ग्रुप जो होता है ये उठ के वाई के साथ लग जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ से उठ के यहाँ पे आके रीअरेंज हो गया, ठीक है। तो मेनली देखिए यही होता है। ये चूँकि एक बेस के प्रेजेंस में होता है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से, जो कि एक बेस के प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखिए आर मैंने बोला था कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के प्लेस पे हमने NO2 ले लिया, और इससे हमने एक्स के प्लेस पे SO2 लगाया है, और वाई के प्लेस पे हमने OH ग्रुप लिया है। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी वाई ग्रुप रहेगा, ठीक है, वो हमेशा
ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। लाइक ये आपका अल्कोहल हो सकता है, ठीक। अल्कोहल में क्या होता है OH है ना, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या लग गया H, तो यहाँ पे Y जो यानी ऑक्सीजन हो सकता है और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारा थायोल हो सकता है जो कि SH होता है, तो सल्फर के साथ यहाँ पे लग गया, ठीक है। अमीन हो सकता है जिसमें NH2 होता है, तो देखिए यहाँ पे भी NH के साथ एक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के Y वाले प्लेस पे जो ग्रुप लगते हैं इस तरीके से होने चाहिए कि इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल ग्रुप ले लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए रीअरेंज करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा अगर, तो देखिए ये होता क्या है स्टूडेंट, मैंने बताया कि ये ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, ये उठ कर आएगा और इसके पास लग जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड देखने में अच्छा ये लग रहा है, लेकिन जेन्युइनली यहाँ पे होता क्या है कि हमारा रिंग कुछ इस तरीके से ही रहेगा, ये जो है, ठीक है। यहाँ पे ये बन जाता है SO2-, अभी आगे देखेंगे कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये देखिए हो जाता है SO2-, और ये देखिए होता है O, यहीं से एक H निकलता है, ठीक है, यहीं से एक H निकलेगा और ये वाली रिंग यहाँ पे आकर लग जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ये। लेकिन चूंकि इसी को अच्छे से अरेंज कर देंगे तो कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे तो देखिए सेम ही अरेंज किया गया है, ठीक है। कोई आप ये ना सोचिएगा कि इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, ठीक। बिल्कुल ईजी सा मैकेनिज्म है। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करोगे और इसके प्लेस पे ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है उसको लगा दोगे हाइड्रोजन रिप्लेस करके, ठीक है। हम इसके मैकेनिज्म को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। मैकेनिज्म पढ़ने से पहले यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसे देख लेते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है कि जो X यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है X, वो आपका सल्फोन हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, ईथर हो सकता है, या फिर एनी सब्सटीट्यूएंट कैपेबल ऑफ डिसलॉजिंग फ्रॉम एरीन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे ऐसा कंपाउंड लगेगा स्टूडेंट जो ये एरीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर हट सके, ठीक है। ऐसे ग्रुप हम लगाएंगे, अभी मैकेनिज्म में समझेंगे कि क्यों कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाए, ठीक है। तो ये ऐसा X ग्रुप है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों को अपने साथ ले जा सके, ऐसे ग्रुप को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और Y कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है कि इट इज़ एबल टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जो Y होना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अमीन, थायोल। तो ये देखिए ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, अमीन, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हो कि इनके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तभी तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफाइल मीन्स आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसे एटम जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो Y जो होना चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करे, ऐसा हम लोग यहाँ पे ग्रुप लेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे स्माइल रीअरेंजमेंट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है स्टूडेंट, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं इसके, है ना। हमने लिया कंपाउंड जिसमें हमें रीअरेंजमेंट कराना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पे X लगा हुआ है जिसका नेचर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Y ग्रुप। Y ग्रुप कैसा होना चाहिए, जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। इस तरीके से हमने कंपाउंड लिया। अब हमें यहाँ पे स्माइल रीअरेंजमेंट कराना है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन एक बेस के प्रेजेंस में होता है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए NaOH ले लिया, ठीक है। NaOH एक बेस है, तो इसमें जो OH- होता है स्टूडेंट, इसकी वजह से जो Y के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसका डीप्रोटोनेशन करा देता है। ये OH- क्या करा देगा, इसका डीप्रोटोनेशन कराएगा। डीप्रोटोनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है एज ए प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा और बिना इलेक्ट्रॉन की ये बाहर निकल जाएगा। और जो इसके साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, उस इलेक्ट्रॉन को भी रख लेगा ये Y, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल गया, इसीलिए ये पहला स्टेप हमारा हो गया डीप्रोटोनेशन। और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेगा, Y रख लेगा, जिससे कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था Y अपने पास रख लिया, तो जिससे कि इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब Y क्या कहेगा, Y कहेगा कि मैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और चूंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है।
तो चूँकि यहीं पे आकर ये वाई यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन मेनली यहाँ क्यों करता है, क्योंकि इससे जस्ट अटैच कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये वाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ये इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। एक्स गुस्सा हो जाएगा, एक्स बोलेगा कि अगर तुम रिंग इसके साथ फॉर्मेशन करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। सेम ईयर लड़कियों का ही नाटक होता है, इसीलिए क्या कहेगा, मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो ये यहाँ से देखिए अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, कहेगा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हुआ था, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये कहेगा कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मैं तो अब जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पूरा, और यहाँ का भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये एक्स, और यहाँ पे अब ये वाई अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसे अगर जनरली हम देखें तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, है ना, कि यहाँ से जो ये एक्स बॉन्ड था अब वो ब्रेक हो चुका है, तो देखिए एक्स बिल्कुल यहाँ से अलग हो गया है, और ये देखिए हमारा यहाँ पे कार्बन जो कि वाई से अटैच था, और ये वाई अब इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है। लेकिन इसी को हमने थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दिया स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से दिखने लगा, जैसे लग रहा है कि हमने एक्स वाई को एक्सचेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, सेम यही चीज़ है, जैसे बेंजीन रिंग है, इस कार्बन से वाई हमारा अटैच है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो अब देखिए सिंगल बॉन्ड से वाई अटैच है, ठीक है। इस वाई से यहाँ पे देखिए आया कार्बन, ओके, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन यहाँ पे बिल्कुल देखते जाइए, और यहाँ से एक्स माइनस, तो बस यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको अरेंज कर दिया गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया कि कुछ इस तरीके का बनता, बस इसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है, ठीक। अब चूँकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर लिया था और ये इलेक्ट्रॉन एक्स अपने पास रख लिया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया है। वाई तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो इसका ये चार्ज जो था बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गया, तो न्यूट्रल हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब ये एक्स माइनस क्या करेगा, जो अभी यहाँ पे डी प्रोटोनेशन हुआ था, तो रिएक्शन में ही आप देखोगे कि क्या H प्लस आयन घूमता रहेगा, ठीक है। ये H प्लस आयन मॉलिक्यूल है, H प्लस आयन घूमता रहेगा, तो ये एक्स माइनस कहेगा H प्लस से कि मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब इस H प्लस आयन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और आपका प्रॉपर रीअरेंजमेंट कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये जो एक्स कंपाउंड है स्टूडेंट, इसी के पास ये हाइड्रोजन एटम आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो कि जो एक्स इससे अटैच हुआ कुछ इस तरीके से इससे लग जाएगा, और यही हमारा फाइनल रीअरेंजमेंट हो गया। तो बहुत ही ईजी इसके मैकेनिज्म थे। यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत शॉर्टली मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन है यूज टू फॉर्म बेंजोथायाजिपाइन एंड फिनोथायाजीन, तो ये दो अलग अलग तरीके के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा है यूज टू कंस्ट्रक्ट बाईएरियल सिस्टम, बाईएरियल सिस्टम बनाने में रिएक्शन में इस स्माइल रीअरेंजमेंट का यूज होता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी था स्टूडेंट, चूँकि इसका नाम स्माइल रीअरेंजमेंट है तो इसको स्माइल करके ही पढ़िएगा, ठीक है। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।